झीलों की नगरी के बहुचर्चित शुभ सुंदर टावर विवाद में उस समय नया मोड़ आ गया जब अचानक एक पक्ष की प्रेस वार्ता के दौरान दूसरा पक्ष पहुंचा और दस्तावेजों के साथ हकीकत बताना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उदयपुर न्यूज ने शुभ सुंदर टावर में अशुभ ही अशुभ नाम से एक कार्यक्रम सारे ही तथ्यों सहित दिखाया था और बाद में तमाम मीडिया समूहों ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया। इस घोटाले में लिप्त किरदारों को लगा कि उनकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची है, तो उन्होंने भी रविवार को शहर की विष्णुप्रिया होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डाली, जहां दौरान प्रेस वार्ता कानूनन सही पीड़ित बहनें और उनके बच्चे पहुंच गए। फिर जो कुछ हुआ, आइए पहले वो आपको दिखा देते हैं। साधारण चीज है और जो हम जानते हैं, मदद करते हैं आपस में, और उसी तरह से ये किया गया था। मेरा रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन जब ये इस वसीयत को फर्जी बता करके और उसके आधार पर उसको चैलेंज करने की जब बात आई, तो वो साधारण सी चीज जो है, मैं मुख्य किरदार में आ गया कि जब वसीयत ही फर्जी है, गलत आदमी को खड़ा करके आपने मतलब जो आइडेंटिफाई कर दिया है, उसके आधार पर सारी प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इन्होंने आज, उसकी हम सच्चाई भी आप सब लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं। मतलब इन्होंने जो ये फर्जीवाड़ा किया है ना, इन चारों पांचों ने मिलके। आप कौन? ये मेरी मदर है, भूपेंद्र जोशी की सिस्टर है। अच्छा, आप अलग अपनी इन्होंने मतलब जो भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, वो सारी चीजें हमारे पास विद सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है सारे। आप ये इसको कार्यक्रम को हो जाने दीजिए। नहीं, जो भी है बात करेंगे, सबके सामने करेंगे ना, ताकि तो दुनिया को पता चले, जनता को पता चले। आप मतलब गुमराह कर रहे हो सबको, आप मतलब लोगों को चोरवाड़ा करके। हाँ, ये क्या बात हुई? गुमराह कर रहे हो सबको। मीडिया में बोलने का अधिकार जब आपका स्टे आया हुआ तो आप वहाँ पे काम चालू कर रखा है आपने, बड़ा मजाक बना रखा क्या सबका आपने? आप नहीं, आपने मजाक बना रखा क्या सबका, कानून का ऑर्डिनेंस सबका? नहीं देखो, आप लड़ो मत, लड़ोगे तो हम काम नहीं करेंगे। आप आराम से बोल के बताओ, इनका भी सुनो और आपका भी सुनो। हाँ, नहीं तो सुना आप रहे हो। बैठिए ना, आप बैठिए। सब मेरे पिताजी हम तो खड़े बात करेंगे ना, हम तो पूरी जो सच्चाई है वो सामने ले लाएंगे सबके। आप बैठिए ना। जब हम सबूत समेत बात है, उदयपुर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, इन्होंने पैसों के दम पे वहाँ पे जोधपुर में स्टे लगवा दिया और मर्जी आए जब बेटियों को। नहीं, अभी हम है ना, दिखा देना। और मैं भी एक बात ये बताऊं, सर अपने ये इनकी ये स्टे की कॉपी है। और महेश जी वकील के पिता की वसीयत 10 रुपए पे बनी है क्या? महेश जी इतने बड़े वकील है, उनके पिता की वसीयत 10 रुपए पे बनी है क्या? और उनके पिता के मरने के 10 दिन बाद उन्होंने क्या ये खुलवा दिया क्या नामांतरण? तो माता जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो कोर्ट ने जो आदेश दिए, आप उसको नहीं मानते हो क्या? कोर्ट के आदेश ये नहीं मानते। तो आप कैसे चैलेंज कर रहे हो? 5 रुपए पे हो रही है, 10 रुपए पे। मैं तो बड़े हैं ना, कागज देखो ना, देखो सबूत देखो आप। हर चीज की एक लिमिट होती है। तो देखा आपने पत्रकार वार्ता के दौरान हुआ हंगामा और दोनों पक्षों की लाइव बहस का पहला मौका इतिहास में होगा, जो उदयपुर की विष्णुप्रिया होटल में रविवार को घटित हुआ। खैर, उसके बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने दोनों ही पक्षों को शांति रखने की बात कहते हुए बारी बारी सुनने की बात कही और पत्रकार वार्ता फिर शुरू हो गई। इसमें ज्यादातर पैरवी महेश शर्मा ही कर रहे थे। तो 2002 के अंदर जो उनकी वसीयत बनी थी और उसमें जो है कोर्ट में हस्ताक्षर किए गए थे, नवनीत वर्मा वकील साहब और सीनियर जो पीपी थे, उन्होंने उसको तस्दीक किया है और बिल्कुल सही वसीयत बनाई गई है। उस वसीयत के ऊपर श्रीमती दिनेश जी और गिरजा जी ने अपने हस्ताक्षर किए थे, वो उनके सामने किए थे। अब्बास अली जी ने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा करके इतनी बड़ी भवन को जो है कि निर्माण कार्य में किया, मार्केट से पैसा ला करके लगाया। मैंने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी साहब, इन 4 भूपेंद्र जी, इनकी वाइफ, इनका बच्चा, उनकी माता जी के नाम पट्टे थे। उस पट्टे का मैंने तहकीकात की वकील से, फिर यूआईडी में दिया, यूआईडी में उस प्लॉट के एकीकरण कराए मैंने, उसका भी अखबार में प्रकाशन होता है, वो भी कार्रवाई 4-5 महीने चली। फिर मैंने अक्षय पास कराए, अक्षय पास कराए, उसके भी सब अखबार में होता है। ये सब झूठ चल रहा है। मैंने फंक्शन किया 26 जनवरी 2015 को,
सब बहनें मेरी आई थी वहाँ, सब परिवार के मेंबर थे, सब में स्नेह था, मिलन था। मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत सी बात देखा है इन सबको। भूपेंद्र जी से भी मैंने हमेशा इनके लिए अच्छे ही सुना है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। एक पक्ष को तो अब तक आपने सुन ही लिया होगा, जिसमें अब्बास अली मोटा गांव वाला, महेश शर्मा, भूपेंद्र जोशी, शुभम जोशी और दिनेश जोशी शामिल हैं। सभी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन पर लगे सारे ही आरोप गलत हैं। बहनों ने पैसों की लालच में षड्यंत्र के तहत पिता और भाई को शर्मसार करने का प्रयास किया है और दोनों बहनों ने सगे भाई का ही नहीं बल्कि देश की न्याय व्यवस्था का भी अपमान किया है। वहीं दूसरे पक्ष में शामिल मधु व्यास, लीला शर्मा, हर्ष व्यास, निहाल व्यास और गिरिजा जोशी का बच्चा अनूप जोशी ने अपनी बात रखते हुए अपने ही मामा और उनके साथियों पर काफी आरोपमय दस्तावेज लगाए हैं। 1990 में जो बाउंड्री का काम करते थे और आज इतनी इन्होंने प्रगति करी है कि इतनी मेहनत और आगे कितने साल लोग जिंदगी बाउंड्री बनाने में निकल जाती है, पर इन्होंने इतनी प्रगति करी है कि आज ये इतने बड़े कॉम्प्लेक्स से मालिक है। मेरा नाम अनूप चतुर्वेदी है, मेरे माता जी का नाम गिरिजा जोशी है, जो सेकंड नंबर की है, जिनका एक शपथ पत्र ये अभी पड़ा है जो वसीयत को वेरीफाई करता है। एक जना इनके जाने से पहले निर्मला जोशी की वसीयत भी देख लीजिए। उसके खिलाफ मैं उसमें क्या है, हाँ उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेरी मदर ने स्टेटमेंट ऑलरेडी अम्बा माता थाने में जाकर दर्ज करा रखा है। ऐसे किसी भी वसीयत पे कब किया है? अगर 2 मिनट हो या वकील हो, अच्छा दूसरा मैं आप महेश जी काबिल इतने सीनियर वकील हैं, इन्होंने इतनी आसान भाषा में आपको समझा दिया कि वसीयत बनाने के लिए 10 रुपए के वो स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं होती है और नहीं होती है, और इन्होंने आइडेंटिफाई खुद किया है। तो आज एक इतने बड़े सीनियर लॉयर होने के नाते किसी की जमीन इतनी बड़ी संपत्ति की अगर आप खुद वसीयत बनवा रहे हैं तो इतनी राय तो अपन देंगे ही देंगे। और दूसरी बात, आपने साइन को इस तरीके से मिसमैच कर दिया कि मजाक बना दिया कि कोई भी आदमी के 50 साइन अलग अलग कर रहा है, तो वो इतने साल से बैंक में खाता ऑपरेट कर रहा है, हर जगह जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है उनके नाम से। और रही बात वसीयत की, वसीयत पे आप खुद आप साइन देख रहे हैं, आगे और पीछे दोनों देखिए। तो उनकी रजिस्ट्री का साइन है, एक भी साइन बीच में नहीं है। आप प्लीज देखिए सर, आप ये देखिए सर, ये सारा सुंदरलाल जी के साइन है, ये सारे सुंदरलाल जी के साइन है, रजिस्ट्री के साइन है बकायदा। और ये वसीयत के साइन देखिए सर, ये वसीयत के साइन देखिए। और ये कह रहे हैं कि भाई वसीयत ये बोल रहे हैं ना कि अलग-अलग साइन करना नहीं, तो आप ये अपने पास तो रजिस्ट्री है ना, 60 साइन एक जैसे है मेरे पास। ये देखो सर, इतने बड़े सीनियर रजिस्ट्री के साइन एक जैसे 60 साइन। डिस्प्यूट आपका सिग्नेचर को लेके आ रहा है सर। नहीं, सिग्नेचर गलत है तो वसीयत के लिए आ रहा है। बयान भी गलत है। मासी ने अम्बा माता थाने में बयान दिए कि वो वहाँ गए नहीं। बड़ी बहन महेश जी शर्मा और भूपेंद्र जोशी इन्होंने मिलकर षड्यंत्र किया। एक मेरी एक रिक्वेस्ट हो रहा है आप सबसे कि ये जो नानी का जो ये वसीयत का जो जिक्र कर रहे हैं उसमें भी सारी बहनों के साइन एक बार आप मीडिया एक बार चेक कर ले। और ये नाना जी की वसीयत के साइन सारी बहनों के एक बार आप चेक कर ले। नाना जी की वसीयत के अंदर जो है उनमें इन्होंने। इस पत्रकार वार्ता में सबसे बड़ी बात उस समय सामने आई जब स्वर्गीय सुंदरलाल जोशी के दोहिते निहाल ने एक कागज निकाला जो शहर के प्रतापनगर थाने में हुई किसी कार्रवाई का बताया जा रहा था। इसमें लिखा था, वर्दीचंद गमेती नाम का प्रार्थी सालों से महेश शर्मा के पास नौकरी करता है और परिवार सहित शर्मा के ही फार्म हाउस पर रहता है। महेश शर्मा एक भूमि दलाली का धंधा करता है और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की जमीनें सस्ते दामों में वर्दीचंद के नाम पर खरीदता है और बाद में उसे ऊंचे दामों पर बेच देता है। वकालत की आड़ में पुलिस थाने के अंदर इनके ऊपर केस चल रहे हैं, इनके ऊपर केस चल रही है जो भी लोग कब्जे करवाने के खाली करवाने को। मेरी बात तो सुनिए, इसके अंदर जो लिख रखा है, पुलिस की जांच में मामले हाजे में अब तक की कुलिया अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि प्रार्थी मामला वर्दीचंद महेश शर्मा के पास नौकरी करता है तथा मय परिवार उसके फार्म हाउस पर रहता है। महेश शर्मा एक भूमि दलाल होकर यही धंधा करता है। महेश शर्मा उदयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के जमीन सस्ते दामों में वर्दीचंद, ये पुलिस की कॉपी है। तो देखा आपने रविवार को हुई पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कुछ हुआ, लेकिन इस पूरी कहानी का सार निकालें तो यही सामने आएगा कि कानूनी जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद भूपेंद्र जोशी,
महेश शर्मा और अब्बास अली बोहरा अपनी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश लेकर आ जाते हैं। इस रोक को हटाने की अपील पुलिस द्वारा कोर्ट में की जाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं गत 18 अगस्त को संभागीय आयुक्त कार्यालय से शुभ सुंदर टावर के बेचान और निर्माण पर तुरंत रोक के आदेश जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर यह तो साबित हो ही गया है कि यह जमीन विवादित है और हक की लड़ाई भाई बहनों में जारी है। जब सरकार की एफएसएल रिपोर्ट में साबित हो गया है कि वसीयत पूरी तरह से फर्जी है, तो दिल्ली की किसी प्राइवेट कंपनी की एफएसएल रिपोर्ट की जांच का क्या वजूद रहेगा? इस संपत्ति पर हक तो सभी का है, लेकिन एक भाई बहन ने द्वेषता रखते हुए 3 बहनों को उस भागीदारी में शामिल नहीं करने के लिए धोखाधड़ी तो की है। खैर, सही गलत का फैसला माननीय न्यायालय में होगा। हम तो सिर्फ माध्यम हैं और माध्यम ही रहेंगे। नमस्कार। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। अरे यो पे किधर है?